बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि नार मरी और सम्मत नासी, मूण मुड़ाए भरे सन्यासी। आजकल सन्यास का यही हाल है कि 10-20 इधर उधर के श्लोक और वाणी और उनके टेढ़े सीधे अर्थ याद कर लिए और बस सिद्ध सन्यासी महात्मा परमहंस सभी कुछ हो गए। न अष्टांग योग के अंगों से मतलब, न ज्ञान योग के साधनों से काम। सबसे पहले अहम ब्रह्म का उपदेश लेकर निकल खड़े हुए। जो कोई जिज्ञासा के निमित्त उनके पास जाए तो अजब अजब ढोंग देखने में आते हैं। जिज्ञासु को बरसों टक्करे मारते बीत जाते हैं। न कुछ उपदेश करते हैं, न साधन बताते हैं। और बतावें क्या, अगर खुद कुछ किया हो तो उसका रास्ता मालूम हो। अगर बहुत ही प्रसन्न हुए और किसी पर कृपा की तो पहले पहल रसायन वगैरह की तरकीब का जाल फैलाया जाता है। जो कोई उस दाम यानी जाल में आ गया तो घरवाली के सिर पर तार भी न दिखलाई पड़ा। घर बैठे साधुओं से बढ़कर लंगोटी बंद हो गए। अगर इस किस्म की बात को छोड़कर ज्ञान चर्चा की तो पहला वार गृहस्थाश्रम पर होगा। अरे बच्चा, तू क्या भजन करेगा? हमको देख कि सब घर बार लुगाई लड़के जात पात छोड़े फिरते हैं, तब भी पल भर भजन बनना यानी हो पाना मुश्किल है। तूने भजन को ऐसा नानी जी का घर समझ लिया है कि लुगाई की गोद में बैठकर भजन करने की ठानी है। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए, भजन करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। अगर भजन करना है तो इस तरफ से दिल हटाकर एक तरफ के हो जाओ। एक दिल में उल्फतें दो दो समा सकती नहीं। नार पराई आपनी भोगे नर के जाए, आग आग सब एक सी हाथ दिए जर जाए। स्त्री और पुरुष का तो घी और आग का सा वैर है। जो इस मार्ग का मजा चखना है तो स्त्री की तिलांजलि दे, वरना सत्संग का नाम न दे। जो बेचारे जिज्ञासु की तबीयत में जरा भी वैराग्य हुआ तो फिर गृहस्थी की तो हरे नमः हो गई, और नहीं तो सिर मारकर और मायूस होकर घर आ बैठे। फिर अपना हाल देखो तो यह है कि जा और बेजा यानी उचित और अनुचित सभी हलाल ही कहा जाता है। खाना है तो अमीरों से अच्छा, पोशाक है तो रईसों से उम्दा, सवारी अमारी यानी शान गरज सभी ठाट बाट मौजूद हैं। गद्दीदार महंतों ने तो गजब ही कर दिया है। रोज की हाजिरी अदालत और नालिश अर्जी पुरजे उनका यह नित्य नियम है। जात पात का बखेड़ा गृहस्थियों से बढ़कर साधकों में मौजूद है। यहाँ तक कि फकीर जात बिरादरी से भी खारिज यानी निकाले होते हैं। चौके में बिठाकर खास खास को रोटी खिलाई जाती है। जो बिरादरी से बाहर हुआ उसको चौके में रसोई नहीं मिल सकती। हुक्का चिलम भी बंद हो जाता है। जो बिरादरी से खारिज हुआ उसको एक साफी से तंबाकू तक नहीं देते। जैसे चच्चा जाद, भुआ जाद, मामा जाद भाई बंधुओं के रिश्तेदार होते हैं, उसी तरह फकीरों में भी सब कार्रवाई जारी है। बस नाम की फकीरी, वरना गृहस्थी से बढ़कर गृहस्थी है। बल्कि जो काम गृहस्थी जाहिरा ज़ूर यानी प्रकट में करते हैं उनको फकीर पोशीदा यानी छिपे तौर पर और चोरी छुपे करते हैं। कोई ऐसी बुराई नहीं जिसने इस फिरका यानी समुदाय में दखल न पाया हो। सच है, हाथी गिरे तो कौन उठावे, मगर आजकल ऐसी ऐसी कलें
यानी मशीनें ईजाद हो गई हैं जिनसे गिरा हुआ हाथी भी उठाया जा सकता है। सरकार ने भी इस फिरका की तरफ जरा तवज्जो दी है। अगर यह कार्रवाई कुछ अरसा जारी रही तो कुछ न कुछ काया जरूर पलट जाएगी, मगर रूहानी तरक्की यानी आत्मिक विकास का घर फिर भी दूर है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।